नमस्कार। एस्ट्रो क्रिस तारा दिव्य चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। सावन चल रहा है और सावन में भगवान शिव की पूजा आराधना के साथ साथ हम और भी देवी देवताओं की पूजा के बारे में आपको जरूर जानकारी देना चाहेंगे। जैसे कि मानिए कि मंगलवार का दिन है, तो मंगलवार के दिन हनुमान जी को आप बेल के पत्तों की माला चढ़ाएंगे तो आपकी सारी इच्छाओं की पूर्ति होती है। और भगवान शिव और पार्वती को बेलों के पत्तों की माला चढ़ाते हैं तो भी आप ये मान के चलिए कि आपके जीवन में सुख समृद्धि मिलती है। इसके अलावा आपके लिए यही बता दें कि सावन के सावन तो चल ही रहा है और सोमवार पे भी भगवान शिव की जब पूजा आराधना करते हैं तो कौन सा फूल सबसे ज़्यादा भगवान शिव को प्रिय है? कमल का फूल आप चढ़ाइए। इसके साथ ही आप जो है भगवान शिव को कन्नेर के पीले फूल भी चढ़ा सकते हैं, मगर लाल फूल नहीं चढ़ा सकते। माता पार्वती को सफ़ेद बेलों की और चमेली की और गुलाब के फूलों की माला चढ़ाना आपके लिए बेहतर रहेगा। और जब भी भगवान शिव की पूजा आराधना करें उस पर तुलसी का पत्ता कभी ना चढ़ाएं, तुलसी की मंजरी चढ़ाएं, जटामासी। और इसके बाद आप कमलगट्टे, ये सारी चीज़ें ज़रूर रखें जो भगवान शिव पे चढ़ाना बहुत ज़्यादा उत्तम और सही रहता है। आप जो है 11 की संख्या में कमलगट्टे ले लीजिए, ओम नमः शिवाय बोलते हुए गंगा जल चढ़ाते हुए और शिवलिंग पे चढ़ाइए। इससे भी आप ये देखेंगे आपकी जो बहुत सारी समस्याएं हैं वो दूर होंगी, आपकी आर्थिक समस्या दूर होगी, आपके घर में बरकत बनी रहेगी। ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत बढ़िया हो सकती हैं। इसके अलावा महामृत्युंजय का जाप करना बहुत ज़्यादा उत्तम हो जाता है। जैसा ये समय चल रहा है कोरोना वायरस का, लोग बहुत ज़्यादा अस्वस्थ हैं, बीमार हैं, मानसिक रूप से भी बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। तो ऐसे में अपनी मानसिक स्थिति को पूर्ण तरीके से मजबूत करने के लिए ओम नमः शिवाय का जाप करना, महामृत्युंजय का जाप करना अति उत्तम हो जाता है। इसके अलावा भगवान शिव पे मीठा दूध चढ़ाना, घी चढ़ाना, गंगा जल चढ़ाना, शहद चढ़ाना, फलों की रस चढ़ाना, जैसे कि गन्ने के फलों का रस चढ़ा रहे हैं यदि, और साथ ही आम के फलों का भी रस चढ़ा सकते हैं। यदि आपके घर में कोई बीमार है, उसको दवा नहीं लग रही है, तो आप उस सरसों के तेल से रुद्राभिषेक कर सकते हैं। सरसों के तेल से एक तो बीमारी दूर होगी, दूसरा जो है आपके शत्रु आपके रास्ते में कभी नहीं आएंगे, आपके प्रति जो शत्रुता की भावना रखते हैं वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती है। इसके साथ ही आप भगवान शिव पर नारियल के पानी, यानी कि जो हरा नारियल होता है उसका पानी से भी आप अभिषेक या उनके ऊपर चढ़ा सकते हैं। ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा उत्तम हो सकता है। इसके अलावा आपको भगवान शिव पे सिंदूर नहीं चढ़ाना, ना हल्दी चढ़ाना, क्योंकि हल्दी जहाँ पे हम कहते हैं शिव भगवान जो है पुरुषार्थ के यानी कि प्रतीक माने जाते हैं। जो पुरुषास्त्र के प्रतीक माने जाते हैं उस पर हल्दी चढ़ाना बिल्कुल अच्छा नहीं होता है, क्योंकि हल्दी सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के ऊपर चढ़ाई जा सकती है। यानी कि माता पार्वती पे आप हल्दी चढ़ा सकते हैं, मगर भगवान शिव पे हल्दी नहीं चढ़ाइएगा। ये आपको ये मान के चलिए आपके लिए अच्छा नहीं था, क्योंकि अम्बा हल्दी जो होता है वो उबटन के स्वरूप में आप उसको भगवान शिव पे चढ़ा सकते हैं, मगर वैसे नहीं चढ़ा सकते। इसके अलावा भगवान शिव की जब भी आप पूजा आराधना करें, उत्तर और पूर्व दिशा की तरफ मुख करके आप पूजा आराधना करें। जलहारी जो होती है शिवलिंग की वो उत्तर दिशा की तरफ जानी चाहिए। और भगवान शिव की अगर जैसे लॉकडाउन चल रहा है तो ऐसे में आप भगवान शिव की पूजा कैसे करें? तो आप अपने अंगूठे के ऊपर, मैंने कहा था, जल चढ़ा सकते हैं, ये भी एक शिवलिंग से कम नहीं है। दूसरा जो है, आप घर में अनाज जैसे कि मसूर की दाल का अगर बनाते हैं तो मंगल के प्रतीक के लिए, मंगल की शांति के लिए, मंगल से संबंधित भूमाए के लिए, भूमि के देवताओं के लिए, यानी कि धन दौलत और प्रॉपर्टी वगैरह से इससे संबंधित के लिए, कर्ज उतारने के लिए, ये जो है आप मसूर की दाल का भगवान शिवलिंग की आप प्रतिमा बना सकते हैं। इसके अलावा आप चावल का बनाते हैं, चंद्र के लिए बनाते हैं, चंद्र के साथ साथ अपने माता के स्वास्थ्य के लिए, अपने लिए, सबके लिए अच्छे सुख समृद्धि के लिए बनाते हैं। चावल में थोड़ी सी चीनी डाल लें तो बहुत ज़्यादा उत्तम हो जाता है। इसके अलावा आप गेहूं के आटे का बनाइए जो सूर्य का प्रतीक है। इसके साथ ही आप जो है हरी दाल का बनाते हैं जो बुध का प्रतीक है, चने की दाल का बनाते हैं गुरु का प्रतीक है, और उड़द की दाल का होता है जो शनि के प्रतीक माना जाता है, जिसमें काले तिल जरूर होने चाहिए। काले तिल से को मिक्स करके उसका शिवलिंग बनाते हैं, तो वो भी आपकी ये मान के चलिए आपके ग्रहों को शांत करता है। भगवान शिव के जो है कहते हैं कि शरण में सभी देवी देवता जो है नतमस्तक रहते हैं। तो जो शनिदेव हैं, शनिदेव के तो गुरु हैं, हनुमान जी भी उनके ही रुद्र अवतार हैं।
तो ऐसे में आप जो है शनि के से पीड़ित हैं, शनि रोग से पीड़ित हैं या शनि ग्रह से पीड़ित हैं, तो आप भगवान शिव पर काला तिल जो है, काली उड़द काला तिल जरूर चढ़ाया करें। उसके शिवलिंग बना के उसकी ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए रुद्राभिषेक करें, वो भी आपके लिए अच्छा रहता है। इसके अलावा 12 मिट्टी के शिवलिंग बनाने हैं, हर सोमवार को बनाना है। उनकी पूजा आराधना करने के बाद आप उसको विसर्जन कर देना है। अब जब जिसके काल सर्प दोष है, काल सर्प दोष से पीड़ित है, तो वो लोग क्या करेंगे, वो लोग जो है आप जो जहाँ सर्प रहता है वहाँ की मिट्टी लाकर उससे जो है आपने सर्प बनाना है और भगवान शिव की मूर्ति के ऊपर आपने उसको जो है रख के आना है। पूरी तरीके से आप जो है शिव की पूजा आराधना के साथ साथ उस जो है 12 जो काल सर्प दोष हैं उनका नाम लेते हुए, वो मंत्रों का जाप करते हुए उसकी पूजा आराधना करनी है। 12 ज्योतिर्लिंगों की पूजा आराधना कर कर अंत में आप जितने शिवलिंग जो है पूर्णमासी के दिन अंत में जो आखिरी सोमवार आएगा, जो सावन का आखिरी सोमवार होगा, उस दिन जो उससे एक दिन पहले आप जाकर विसर्जन गंगा जी में या फिर जमुना जी में करके आइए। यकीन मानिए आपकी पूजा आराधना ये जो करेंगे आपके लिए बहुत ज़्यादा सफल रहेगी। और साथ ही ये कहेंगे कोई भी अपनी प्रिय वस्तु खाने की हो या पहनने की हो वो ज़रूर छोड़िएगा, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा। किसी को छाता देना, चप्पल देना इस दौरान बहुत ज़्यादा उत्तम हो जाता है, वो भी ब्राह्मणों को अति उत्तम रहता है। ज़रूरतमंद को भी दें तो भी ज़्यादा उत्तम रहता है। सारे ग्रह आपसे प्रसन्न रहते हैं। और शिव जी को खीर चढ़ाना, शिव जी को मीठा चढ़ाना बहुत ज़्यादा उत्तम रहता है। ऋतु फल चढ़ाना भी बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। ये सारी चीज़ें आप करिए और अपने अगले वीडियो में आपको बहुत सारी जानकारी दूंगी, मगर उससे पहले मैं कहूँगी बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा। आपसे फिर मुलाकात करते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त। जय महादेव।